नेक्स्ट चैप्टर है आपका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। इसमें सबसे पहले शॉर्ट रन का मतलब क्या है वो हम समझेंगे, उसके बाद मैं आपको इक्विलिब्रियम आउटपुट का मतलब बताऊंगी क्या है। तो सबसे पहले कंसेप्ट शॉर्ट रन का। शॉर्ट रन का मतलब होता है थोड़ा टाइम पीरियड, शॉर्ट टाइम पीरियड, जैसे फ्यू मंथ हो सकता है, मतलब लेस देन 1 ईयर जो होता है उसको हम शॉर्ट रन बोल सकते हैं। तो इसमें शॉर्ट टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच लेवल ऑफ आउटपुट इज़ डिटरमाइंड एक्सक्लूसिवली बाय लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। इसका क्या मतलब है, देखो कि शॉर्ट रन में क्या होता है, जो लेवल ऑफ आउटपुट है ना, मतलब जो हम प्रोडक्शन करते हैं इकोनॉमी में, वो सिर्फ किसके थ्रू कम या ज़्यादा हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल के थ्रू। मतलब अगर मान लो पूरी इकॉनमी में 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है और हम 2 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट रन में थोड़े टाइम पीरियड में हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमने लेबर वगैरह लगाई हुई है उसको हम डबल करके अपने आउटपुट को बढ़ा सकते हैं, और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। क्योंकि देखो शॉर्ट रन का मतलब 1 दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी, कुछ घंटे भी हो सकता है। तो इतने कम टाइम में हम ना तो लैंड को इंक्रीज़ कर सकते हैं और ना ही हम टेक्नोलॉजी को अपडेट कर सकते हैं। इतने कम टाइम में टेक्नोलॉजी को भी नया नहीं लेके आया जा सकता, न्यू इन्वेंशंस नहीं की जा सकती इतने शॉर्ट टाइम में। लेकिन जो लेबर्स हैं उनको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आज हमने 20 बंदे लगाए काम पर, कल हम 40 भी लगा सकते हैं। तो शॉर्ट रन कंसेप्ट समझ आया। इसमें क्या होता है कि जो लेवल ऑफ आउटपुट है उसको डिटरमाइन किसके द्वारा किया जाता है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी और दूसरे जितने भी फिक्स फैक्टर्स होते हैं उनको हम शॉर्ट टाइम पीरियड में चेंज नहीं कर सकते। और ये जो शॉर्ट रन का कंसेप्ट है ये केन्स लेके आए हैं। उसके बाद है जो, इसलिए हम इसको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट से हम इसका क्या मतलब समझ सकते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी समझ सकते हैं। उसके बाद इसका सेकेंड टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, या फिर इक्विलिब्रियम कब स्ट्रक करेगा, जब कोई दो चीज़ें इक्वल होते हैं तब इक्विलिब्रियम होता है। अब यहाँ पर शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम कब हमने बताना है, जब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों इक्वल हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में समझा चुकी हूँ डीपली। एग्रीगेट सप्लाई बता देती हूँ क्या होती है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है वो सप्लाई जो प्रोड्यूसर्स विश करते हैं कि वो कितना प्रोड्यूस करेंगे एक अकाउंटिंग पीरियड में, एक इकॉनमी में, ठीक है। विश कर रहे हैं वो, एक्चुअल नहीं लेना हमने। एग्रीगेट डिमांड में भी हमने विश वाला लिया था ना, तो यहाँ पर भी हम प्लान्ड लेंगे, जो वो विश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं प्रोड्यूस करने के लिए एक अकाउंटिंग पीरियड में, एक इकॉनमी। तो जब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जिस पॉइंट पर ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट होगा, ठीक है। जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल हैं उस टाइम इकोनॉमी में जितना प्रोडक्शन है उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम आउटपुट या फिर इक्विलिब्रियम जीडीपी। और एक और बात, अब देखो जो एग्रीगेट सप्लाई है ना वो इनकम की इक्वल होती है। कैसे होती है, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब जितनी मार्केट वैल्यू की गुड्स और सर्विसेज पूरी इकोनॉमी में सप्लाई हो रही है, तो जितनी उनकी मार्केट वैल्यू है, जितनी सप्लाई हो रही है पूरी इकोनॉमी में, उससे इनकम भी तो उतनी जनरेट होगी ना जितनी गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू है। इसलिए मार्केट वैल्यू जो है गुड्स एंड सर्विसेज की वो किसके इक्वल होगी, इनकम जनरेटेड के, ठीक है। अब ऊपर मैंने देखो लिखा है AS इज इक्वल्स टू AD। अब मैं नीचे लिख रही हूँ Y इज इक्वल्स टू AD। AS की जगह मैंने क्या लिख दिया, Y, क्योंकि AS और Y दोनों आइडेंटिकल हैं। उसके बाद है कि अगर ये दोनों इक्वल ना हो, AS और AD इक्वल ना हो तो क्या होगा। अब देखो अगर एग्रीगेट सप्लाई मोर देन एग्रीगेट डिमांड है, मतलब एग्रीगेट सप्लाई अगर एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा है तो क्या होगा। अगर एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है तो कुछ जो स्टॉक है वो आइडल पड़ा रहेगा सप्लायर्स के पास, क्योंकि देखो डिमांड उतनी है नहीं जितनी सप्लाई है, सप्लाई ज़्यादा है, तो जो सप्लायर्स है उनका कुछ सामान वेस्ट पड़ा रहेगा, बिकेगा नहीं, वो अनसोल्ड रह जाएगा। तो यहाँ पर सप्लायर्स को अनसोल्ड स्टॉक का लॉस हो जाएगा। उसके बाद है अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से तो क्या होगा। अब देखो अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, अब डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लायर्स के पास उतना प्रोडक्शन है नहीं कि वो सेल कर सके, सप्लाई कर सके, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स को लॉस होगा अनफुलफिल्ड डिमांड का, मतलब वो लोगों की डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ को उन्हें लॉस होगा।
अगर वो सोचेंगे कि अगर हमने और ज़्यादा सप्लाई की होती तो हमें और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था, तो अब भी उन्हें इस अनफुलफिल्ड डिमांड का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। एक तो जब एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल हैं तब इक्विलिब्रियम होगा। अल्टरनेटिव अप्रोच मतलब इसके अलावा कब होगा इक्विलिब्रियम, जब इनकम इज इक्वल्स टू जब सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होगा। आई से हमने इन्वेस्टमेंट को डिनोट किया, ना कि इनकम को। तो अब देखो सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, इस चीज़ को भी ऊपर वाली जो इक्वेशन है ना, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड, उसी से ही डिराइव किया गया है। कैसे करना है वो देखो। एग्रीगेट सप्लाई मैंने आपको बताया किसकी इक्वल होती है, इनकम के, तो उसकी जगह पहले इनकम लिखा, यहाँ से मेरे पास आ गया था इनकम इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। अब मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था इनकम किसकी इक्वल होती है, इनकम का कुछ पार्ट हम कंज्यूम कर लेते हैं और कुछ सेव कर लेते हैं, तो इनकम किसकी इक्वल हुई, कंजप्शन प्लस सेविंग, मतलब C प्लस S। और एग्रीगेट डिमांड भी मैंने आपको बताया था किसकी इक्वल होती है, डिमांड की जाती है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है उस पर, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस वो भी होता है नेट एक्सपोर्ट्स भी, लेकिन वो कब होता है, जब ओपन इकोनॉमी है। हमने यहाँ पर अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया के अंदर की, तो इसलिए यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो जाएगी, C प्लस I के। अब मैंने Y की जगह C प्लस S लिख दिया और एग्रीगेट डिमांड की जगह C प्लस I लिख दिया। C से C कैंसल एंड S इज इक्वल्स टू I आ गया, अपने पास इक्विलिब्रियम स्ट्रक हो गया। जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल हैं तब भी इक्विलिब्रियम होगा। उसके बाद है कि अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट कम ज़्यादा हो जाएं, इक्वल ना रहें, तो हम उन दोनों को दोबारा से इक्वल कैसे लेके आएंगे। देखो अगर मान लो सेविंग ज़्यादा हो गई इन्वेस्टमेंट से, तो हम क्या करेंगे, अगर सेविंग ज़्यादा है तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। क्यों हो जाएगी, देखो जब सेव ज़्यादा कर रहे हैं लोग, इसका मतलब वो डिमांड कम कर रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं। डिमांड कम होगी तो जो सप्लायर्स हैं उनका स्टॉक आइडल पड़ा रह जाएगा। जब उनका स्टॉक आइडल पड़ा रह जाएगा वो फिर क्या करेंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे। वो सोचेंगे बिक तो रहा नहीं, तो इसलिए वो प्रोडक्शन कम करेंगे। जब वो प्रोडक्शन कम करेंगे तो उनकी इनकम कम होगी। जब इनकम कम होगी तो सेविंग ऑटोमेटिकली कम होगी। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल ना हो जाए, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, अगर सेविंग ज़्यादा है तो, अब सेविंग लास्ट में आकर इस प्रोसेस से कम हो गई ना, तो वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल जब तक नहीं होती तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। उसके बाद है अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग से, अगर इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज़्यादा है तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज़्यादा मतलब सेविंग कम है। सेविंग कम है तो लोग क्या करेंगे, सेविंग कम का मतलब लोग बचा कम रहे हैं और ख़र्चा ज़्यादा कर रहे हैं। इसका मतलब वो डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स के पास उतनी सप्लाई नहीं होगी क्योंकि वो डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस केस में प्रोड्यूसर्स को लॉस होगा अनफुलफिल्ड डिमांड का। तो इस लॉस को पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। जब वो प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो उनकी इनकम बढ़ जाएगी। जब उनकी इनकम ज़्यादा होगी तो सेविंग भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, क्योंकि इनकम और सेविंग में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, अब यहाँ पे क्या होगी, सेविंग ज़्यादा होगी। तो ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक दोनों चीज़ें बैलेंस नहीं हो जाती। पहले इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी, सेविंग कम थी ना, अब जितने से सेविंग कम थी उतने से जब तक वो बढ़ नहीं जाती तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो इस तरीके से दोबारा से फिर यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्ट्रक हो जाएगा। अब इकोनॉमिक्स में हम हमेशा कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं, मतलब कुछ ऐसी बातें जो हमें माननी पड़ती हैं कि ऐसा ही होगा। तो फर्स्ट है इसमें शॉर्ट पीरियड एनालिसिस। हमने यहाँ इस चैप्टर में क्या लेके चलना है, जब हमने इक्विलिब्रियम को स्टडी करना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को, कि हम शॉर्ट पीरियड की स्टडी कर रहे हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। ये सबसे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको फर्स्ट कंसेप्ट में ही समझा दिया है। उसके बाद है क्लोज्ड इकोनॉमी, मतलब हम सिर्फ विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू C प्लस I है, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ। उसके बाद है एग्रीगेट सप्लाई इज़ परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब है कि हम अपनी इकोनॉमी में जो एग्रीगेट सप्लाई है उसको बढ़ा सकते हैं,
टू मीट द राइजिंग एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड जो बढ़ रही है उसको पूरा करने के लिए हम एग्रीगेट सप्लाई को भी बढ़ा सकते हैं। एग्जिस्ट कैपेसिटी है हमारी इकोनॉमी में सप्लाई करने के लिए, ये मतलब है एग्रीगेट सप्लाई इज़ परफेक्टली इलास्टिक का। इसका मतलब जो एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या है, इनफाइनेट है।